मित्रों, पहली बात पहले, चीन के साथ हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और चीन को एक ऐसी सबक सिखाएंगे कि वह जो बार बार 62 के बाद से जो ये हरकतें, छिछोरी, घृणित और कपटपूर्ण जो हरकतें कर रहा है, वह फिर कभी करने के लायक नहीं रहेगा। उसकी ऐसी कोई हिम्मत नहीं रह जाएगी। लेकिन 15 और 16 जून की रात में जिस कायराना तरीके से, जिस धोखेबाजी से, जिस कपटपूर्ण तरीके से चीनी सैनिकों ने हमारे सीमा क्षेत्र में घुसकर हमारे सैनिकों पर हमला किया, उसमें चीन जैसे देश से एकदम ऐसी ही आ, अंदेशा या आशंका थी। वो इसमें कोई आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित वाली बात नहीं रह जाती है। लेकिन चीन तो बाहरी है, वो धोखेबाज है, वह कभी भी हमारा और हमारा मित्र देश हो ही नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो में मैं जो अपने विचारों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उसमें चीन की चर्चा तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन चीन के बहाने जिन गुप्त और असल शत्रुओं की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हमारे विश्वगुरु बनने के रास्ते में मूल रूप से बाधक हैं और जो चीन के साथ हमारी लड़ाई में जो एक तरह से डिटरेंट का काम करेंगे, जो हमारे लिए एक बाधा बनेंगे, मैं उनकी चर्चा पहले करना चाहता हूँ। ये दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, और इनके नेता एकदम सीधे तरीके से देशद्रोही नेता। और देखिए, मैं सप्रमाण बातें करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले जो हमारे ऊपर हमला हुआ और हम लगभग कुछ समय के लिए थोड़े से सकते में आ गए कि अरे, अभी तो सब कुछ बातचीत के स्तर पे चल रहा था और इन्होंने अचानक से हमला कैसे कर दिया। ठीक है, इसमें अप्रत्याशित भी नहीं, क्योंकि धोखेबाज हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंदगी जिस नेता ने फैलाई, 17 जून को यानी आज सुबह कांग्रेस के एकमात्र चेहरे और नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके जो वीडियो जारी किया, उसमें एक ऐसी गंदी बात कह दी। सारी बात कहने के बाद वो सीधे सीधे हमारे देश के नेतृत्व पर जो एक कायराना वाक्य बोल गया वो व्यक्ति, वह हमें, हमारे लिए आंख खोलने वाला कम से कम अब तो होना चाहिए कि यह व्यक्ति किसी भी कीमत पे, यह पार्टी किसी भी कीमत पे अब सत्ता में नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि आप कहाँ छुपे हुए हैं। और मैं उस बात को रिपीट करते हुए मुझे लगभग लज्जा सी आती है और एक अंदर से एक लगता है कि कोई भारतीय तो ऐसा कह नहीं सकता। और राहुल गांधी कह रहा है कि आप डरिए मत, सामने आइए। बस इतनी ही बात कहूँगा। आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे जाकर राहुल गांधी की उस बात को आप सुन सकते हैं। जरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके देखिए मित्रों कि हमारे देश का विपक्ष का एक नेता, जिसकी मान्यता उस पार्टी के सर्वे सर्वा के रूप में होती है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में होती है, वह कह रहा है हमारे देश के नेता को, हमारे प्रधानमंत्री को, कि आप डरिए मत, आप सामने आइए। इस वाक्य का आशय क्या है? वो कहना क्या चाहता है व्यक्ति? हम डरे हुए हैं? हमारे देश का नेतृत्व डर गया है? अगर किसी देश में ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है तो वहां का विपक्ष कम से कम इतनी घिनौनी हरकत नहीं करता है। अच्छा चलो, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, इनके बारे में तो हमको पता है। ये जो कुछ मुस्लिम नामधारी पार्टियों के नेता हैं, उनके बारे में तो हमको पता है। कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में जिनका वर्चस्व है, उनके बारे में तो हमको पता है कि उनकी एक सीमा है, उनके बोलने की भी एक सीमा है, उनकी समझ की भी एक सीमा है। जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही और वह आकर के एक ऐसी घिनौनी बात कर जाता है जिसे अपने सेना के बारे में जानकारी नहीं है, तो अब इसको दुर्भाग्यपूर्ण कह करके टाल देना तो एक बहुत ही छोटी बात होगी, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग कम से कम उस पार्टी को कहीं ना कहीं अलग अलग टुकड़ों में ही सही वोट देते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसे पार्टी के नेता का यह बयान सहन योग्य नहीं है।
इसका प्रतिकार कायदे से तो बहुत ही तरीके से किया जाना चाहिए था, यानी उस व्यक्ति को पकड़ करके कैद कर लेना चाहिए था। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में अभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था, वैसे राहुल गांधी को बंद कर देना चाहिए था हाउस अरेस्ट में कि तुम इस तरह के देशद्रोही बयान कैसे दे सकते हो। तुमको हमारी सेनाओं पर विश्वास नहीं है, तुम्हें हमारे नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। क्या तुम नेहरू की ही तरह हर बार हमारे नेतृत्व को कायर ही समझते रहते हो? मित्रों, इसमें मैं इसी प्रसंग से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूँ। बात 1993 की है। उस समय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मायादास रांची के पास में एक जगह है मैक्लुस्कीगंज, बहुत ही रमणीक जगह है। मेरा एक संयोग बना था, मैं कुछ मित्रों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल मायादास से मिला। उद्देश्य था उनका इंटरव्यू करना, और फिर उस समय जिस तरह की पत्रकारिता की गतिविधियों में मैं था उसमें एक इंटरव्यू बेस्ड एक आर्टिकल लिखना। तो जब मैं उनसे मिला था उनके मैक्लुस्कीगंज के निवास में शाम को, तो इंटरव्यू से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो आर्मी के प्रसंग बताए उसकी चर्चा मैं यहाँ पर समीचीन समझता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ उस बात को साझा करना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल मायादास ने कहा कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है और इसे किसी भी कीमत पे कोई किसी देश की नेता हरा नहीं सकती है। हमारे पास सैन्य साधन सीमित होने के बावजूद हमारे सैनिकों का, उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत प्रसंग बताया कि कैसे वो एक बार राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रहे थे। काफ़ी गर्मी होने के कारण टैंक चलाते हुए जब वो उनके साथ चल रहे थे, तो एक जगह जब विश्राम करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं थोड़ी देर के लिए नींद लेना, 1 घंटे के बाद जगा देना और हम लोग चल पड़ेंगे। तो उनका कहना था कि जब उनकी नींद खुली तो दोपहर नहीं, शाम हो चुकी थी और वो टैंक पर नहीं बल्कि एक वृक्ष के नीचे एक खटिया पर, बिछावन पर सोए हुए थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हमारे सैनिक इतने लॉयल, इतने बात मानने वाले हैं कि उन्होंने बिना उनको जगाए टैंक पे उनके शरीर पर लेदे वो सारे संसाधन को एक एक करके उतारा और उन्हें लाकर सुला दिया। उनका कहना था कि जब उनकी मुलाकात अमेरिका, रशिया और विदेश के अन्य सेनाध्यक्षों और सैन्य अधिकारियों से हुआ करती थी तो उनके संवाद का एक सामान्य निष्कर्ष होता था कि आपके सैनिक, आप भारतीय इतने जाबाज, इतने देशभक्त हैं कि आपके पास अगर कोई साधन भी ना हो तो भी आप बड़े से बड़े विश्व शक्ति को हरा सकते हैं। क्या इन बातों की जानकारी हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को नहीं है? मैं पहली बार जब इस प्रसंग को सुना तब से मेरे मन में इसके पूर्व भी भारतीय सैनिकों पर पूर्ण विश्वास था और हम अपने आप को जानते थे, इसलिए हम जानते थे कि हम भारतीय किस योग्य हैं। लेकिन आज के हमारे ये नेता, ये कैसे लोग हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारी क्षमता क्या है? ऐसे में मैं आज एक बात एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और इसको दोहराता रहूंगा कि हमें खतरा बाहर से नहीं है। ये चीन जानता है, ये पाकिस्तान जानता है कि यहाँ का नेतृत्व, यहाँ के लोग भले ही देशभक्ति का राग अलापते रहें, गाना गाते रहें, लेकिन यहाँ के कुछ नेता जो स्वार्थी नेता हैं, जो देश को बेचने में थोड़े भी नहीं हिचकते, वे किसी भी कीमत पर यहाँ के देश को भ्रष्टाचार मुक्त करके एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभरने देंगे। और इन्हीं के बल पर चीन या पाकिस्तान आज चीखता रहता है। और दूसरी बात एक और कह दूं, इसकी पुष्टि आप सोशल मीडिया में जाकर कर सकते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है कि वे दोनों मिलकर के पता नहीं कौन सा काम करेंगे। और काम करेंगे, क्या काम करेंगे? आप इस देश के हैं, आप इस देश के लिए काम करेंगे, उनके साथ क्या काम करेंगे? अगर उनके साथ कोई काम करेगा तो देश का एक तंत्र है, वो चाहे आयात निर्यात की बात हो या फिर किसी और तरह के कल्चरल एक्सचेंज की बात हो, तो आप क्या करेंगे उसमें? कहने का मतलब है कि ये इसी तरह के लोग हैं। आज हमें अगर सावधान रहने की ज़रूरत है तो इनके साथ, इनसे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का तो एक बार थोड़ी देर के लिए भरोसा कर भी सकते हैं, लेकिन इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का भरोसा किसी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जिनका संचालन बहुत लंबे समय तक आज़ादी के
संग्राम के समय तक इनका संचालन रूस और चीन से होता था। आज तो ये प्रत्यक्ष रूप से उनसे गाइड होते हैं, तो इनसे किसी भी तरह की देशभक्ति की अपेक्षा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने अपना रूप बारंबार दिखा ही दिया है, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह की बात होती है तो पाकिस्तान हमारे विपक्ष के नेताओं के बयान को दिखाकर कहता है देखो ये तो ऐसे कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी और उनके लोग जो हैं वैसे कह रहे हैं। ऐसे में मित्रों, आज जो चीन से हमारी ठन गई है तो ठन गई है, और रण अगर होगा तो रण में 62 तो कभी नहीं दोहराया जाएगा, हाँ 67 दोहराया जाएगा। और अब दोहराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक बात, वो होगी जीत की बात, हमारा विश्व में महाशक्ति बन के उभरने की बात, और ऐसा ही होगा मित्रों। लेकिन तब तक हमें अंदरूनी शत्रुओं से एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई हमें धोखा देगा तो ये हमारे अंदरूनी शत्रु ही हमें धोखा देंगे। इसलिए इनसे सावधान, इनकी काली करतूतों से सावधान। और जब तक हमारा मनोबल रहेगा, हम सभी भारतवासी, देशवासी एक मन होकर के और अपने देश के नेतृत्व और देश के सेना के साथ खड़े रहेंगे, तो किसी विदेशी शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमें हरा सके। जीत हमारी होगी। तुम छेड़ सकते हो चीन, तुम छेड़ सकते हो पाकिस्तान, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें तंग करोगे, हम तंग होंगे, लेकिन पराजित नहीं होंगे। चलो अब ठन गई है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन परिणाम तो तब होगा, लेकिन पहले प्रतिशोध होगा। तुमने जो ये करतूत किया है उसका हम प्रतिशोध ले रहे हैं और लेके रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।